हेलो, वेलकम बैक टू क्रैक एम यू जे एम आई। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इंग्लिश में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से एक टेंस हो गया, दूसरा वॉइस और तीसरा नरेशन होता है। तो मैंने टेंस तो बता दिया है, अब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वॉइस। तो कहते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, वॉइस का पूरा प्रॉपर नोट्स और आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए वॉइस का क्वेश्चन में, तो यहाँ पे है पहला स्लाइड है डिकोडिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमको ये देखना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये होता है, एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है कि उसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरुआत में, सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में और सब्जेक्ट से जस्ट पहले क्या आएगा बाई। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। और वर्ब तो बीच में रहेगा, वर्ब तो बीच ही में रहेगा दोनों में। तो मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, एक्टिव वॉइस में क्या होता है सब्जेक्ट से शुरुआत होती है और ऑब्जेक्ट आखिरी में रहता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाता है और सब्जेक्ट सबसे आखिरी में चला जाता है और सब्जेक्ट से जस्ट पहले क्या आता है बाई। ये इसकी निशानी है। तो हम देख लेंगे हर एक टेंस का अलग अलग नियम होता है कैसे चेंज करना है। तो चेंज करने से पहले थोड़ा सा मैं बताया दूँ, अगर एक्टिव में ही आया है तो पैसिव में उसका कन्वर्ट होकर हिम हो जाता है। एक्टिव में अगर शी आया है तो पैसिव सेंटेंस में हर आ जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी आपका सवाल बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो आप देख लीजिए पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चाहे इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस में देख लीजिए तो सब्जेक्ट और वर्ब में रहेगा, या तो वर्ब 1 रहेगा या फिर वर्ब 5 रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा पैसिव, तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाएगा, सब्जेक्ट आखिरी में आ जाएगा और वर्ब में पैसिव में हमेशा वर्ब क्या आता है वर्ब 3 आएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। और ये इज एम आर ये इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। और जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट से जस्ट पहले हमारा पैसिव में बाई तो रहता ही रहता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में देख लेते हैं एक्टिव वॉइस यहाँ पे दिया हुआ है ही प्लेज क्रिकेट। तो खेलने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो गया और क्या खेला जा रहा है तो क्रिकेट। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा क्रिकेट और क्रिकेट सिंगुलर है तो इज लगेगा यहाँ पे। और वर्ब यहाँ पे वर्ब 5 चाहे वर्ब 1 कुछ भी रहे, यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म आता है तो वर्ब 3। तो वर्ब 3 यहाँ पे आ गए तो क्रिकेट इज प्लेड और यहाँ पे बाई तो लगेगा ही लगेगा। और मैंने बताया ही का क्या हो जाता है हिम। बस इतना ही आपको देखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है ये निगेटिव का। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर निगेटिव देखा जाए तो निगेटिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और इसमें आ जाता है डू या डज आ जाता है। डू या डज जरूर आएगा, फिर आता है निगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब 1 आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका पैसिव अगर बनाना होगा तो पैसिव में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको देखना है इज एम आर क्या लगेगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब 3 और फिर बाई और फिर लास्ट में सबसे पहले यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट था अब यहाँ पे आखिरी में आ गया। बस इतना ही करना है आपको। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए एक्टिव वॉइस का, माई फादर डज नॉट लव मी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया माई फादर, यहाँ पे वर्ब हो गया लव और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है मी। तो एक बात और बता दूं मैं कि मी अगर लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट का तो शुरुआत में जब जाएगा तो आई बन जाएगा। बस ये आ गया आई। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे एम, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि इज एम आर के बाद क्या लगता है नॉट, तो यहाँ पे नॉट आ गया। फिर लव का थर्ड फॉर्म लव्ड और बाई माई फादर। बस इतना, देखिए कितना आसान है ये। उस तरह एग्जाम्पल नंबर सेकंड, शी डज नॉट कुक द फूड। तो यहाँ पे खाना बनाने का कौन काम कर रहा है, शी, और खाना बन रहा है मतलब कुकिंग का काम हो रहा है खाने का, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले द फूड। फूड यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉट, नॉट वैसे ही आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज आता है कुक्ड बाई। शी का क्या होता है हर, ही का हिम, शी का हर। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव कैसे होगा। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, दो तरीके से हो सकता है। ये डब्ल्यू एच वाला होता है और तो यहाँ पे देख लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली या तो रहेगा या फिर डू डज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही देखना। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, फिर से डब्ल्यू एच फैमिली, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डब्ल्यू एच फैमिली देखेंगे। इज एम आर फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बस इतना ही देखना है आपको। जैसे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे डू यू रीड द बुक, तो डू यू रीड द बुक, तो यहाँ पे आ रहा है बुक, तो बुक हमारा क्या हो रहा है सिंगुलर, बुक का यहाँ पे आ रहा है जिक्र हुआ है तो सिंगुलर, तो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा इज, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा द बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, बस पढ़ने का उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, रेड उसको पढ़ते हैं रीड। और बाई यू, तो यू का यू ही हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना आपको। एक और एग्जांपल है डज द टीचर लव स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जा रहा है डज द टीचर लव द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लुरल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा आर आ जाएगा। तो आर स्टूडेंट्स लव्ड, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई द टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू एच फैमिली वाला देखें तो वाई डज नेहा राइट पोएम्स, यहाँ पे है तो यहाँ पे वाई तो रहेगा, जो जिससे शुरुआत हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा। वाई पोएम सिंगुलर है या प्लुरल, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये प्लुरल है तो प्लुरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे आर लगेगा। ठीक है, आर लग गया यहाँ पे। और पोएम्स रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म हमारा रिटेन, रिटेन बाई नेहा। बस
इस तरह देखना है हमको। अगला, व्हेन डू यू रीड द बुक। तो यहाँ पे व्हेन तो आ गया हमारा, एज इट इज उतर जाएगा। द बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, अब बुक हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा इज। व्हेन इज द बुक रेड बाय यू। उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंट वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सबसे पहले एक्टिव का जो फॉर्म होता है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कंटिन्यूअस जहाँ पे भी रहता है, हमने 10 से बताया था पिछले क्लास में कि जहाँ पे भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पे वर्ब फोर आएगा। तो इसको अगर हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज एम आर रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें एक चीज़ जरूर आएगा, बीइंग। कंटिन्यूअस में लगातार लगता है, मतलब हर जगह जहाँ पे भी आप देखिएगा तो बीइंग लगेगा। और यहाँ पे वर्ब थ्री तो आएगा ही आएगा। वर्ब थ्री हमारा कहाँ का है, हमारा पैसिव में वर्ब थ्री आएगा। पैसिव में वर्ब थ्री आएगा। जैसे एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा, माई टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया। तो यहाँ पे टीचिंग काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश यहाँ पे सिंगुलर है तो इंग्लिश यहाँ पे आ गया। इंग्लिश इज बीइंग, टीच का हमारा थर्ड फॉर्म टॉट बाय माई टीचर। बस देख लीजिए। बाद आगे देखते हैं हम लोग, अ वेटर इज सर्विंग फूड इन दिस होटल। तो यहाँ पे सर्विंग का काम हो रहा है, सर्विंग। तो सर्विंग का काम हो रहा है, किस चीज़ को सर्व कर रहा है, तो फूड। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन दिस होटल को ले लेंगे, नहीं, फूड। यहाँ पे फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो फूड हमारा सिंगुलर है तो फूड इज बीइंग सर्व्ड। अब कौन सर्व कर रहा है, बाय अ वेटर। अब इन दिस होटल, तो इन दिस होटल को आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि आप लास्ट में लगाएं, ठीक है। आगे देख लीजिए, एवरी वन इज वॉचिंग दिस मूवी। तो एवरी वन, यहाँ पे एवरी वन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज वाचिंग हमारा वर्ब हो गया, और दिस मूवी किस चीज़ को देख रहे हैं, इस मूवी को। तो दिस मूवी इज अ सिंगुलर, उसके साथ क्या लग जाएगा, इज बीइंग। अब वॉच का हो जाएगा वॉच्ड बाय एवरी वन। क्या आप यहाँ पे एवरी वन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो बस आप इतना भी कर सकते हैं, दिस मूवी इज बीइंग वॉच्ड, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका निगेटिव पार्ट कैसे करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। तो देख लीजिए, इसका एक्टिव का क्या फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब कुछ वही रहेगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इज एम आर, यहाँ पे नॉट बीइंग प्लस वर्ब थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट। बस इतना ही देखना हमको। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है कि आई एम नॉट ईटिंग अ पिज़्ज़ा, तो अ पिज़्ज़ा सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ पिज़्ज़ा इज नॉट बीइंग ईटेन बाई मी। बस इतना आपको देखना है। और एक और है, अ कैट इज नॉट किलिंग द रैट। तो यहाँ पे आ जाएगा द रैट इज नॉट बीइंग किल्ड बाई कैट। तो सिंगुलर प्लूरल का सारा खेल है, आपको सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, सब कुछ आपको इसी तरह देखना है। आगे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव कैसे करेंगे। तो इंटरोगेटिव मैंने बताया है कि सबसे पहले WH फैमिली रहेगा, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, WH फैमिली इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब थ्री बाई और सब्जेक्ट। आपको एग्जांपल से यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। तो आर दे टेकिंग हिम द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर दे टेकिंग हिम, तो यहाँ पे हिम आ रहा है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिम जो आता है जैसे शुरुआत में आएगा तो बन जाएगा ही। अब ही सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग फॉर्म क्या आएगा, इज। तो इज ही बीइंग, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा टेकिंग हमारा वर्ब फोर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा बीइंग। टेकिंग हमारा वर्ब फोर आ जा रहा है तो उसका वर्ब उसका आईएनजी बीइंग के साथ आ गया, और टेक का वर्ब थ्री हमारा हो जाता है टेकन। बाई, अब दे का हो जाता है देम, बस इतना आपको ध्यान देना है, दे का हमारा हो जाएगा देम। टू द हॉस्पिटल आपको ऐसे लगा देना है। अगर हम WH वाला देखते हैं तो वाई इज शी नॉट प्रेजिंग यू। तो प्रेजिंग मतलब तारीफ करना, और यू जब भी आ गया है तो यू का इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, यू का एज इट इज लिखते हैं। तो वाई, अब यू के अकॉर्डिंग क्या लगता है, आर। तो वाई आर यू नॉट बीइंग प्रेज्ड बाई, अब शी का क्या हो जाता है, हर, बाई हर। बस ना देख लीजिए। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैंने यहाँ पे सब का सब एक ही साथ लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव वाइज देख लीजिए, तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट हैज़ है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट हैज़ है बीन प्लस वर्ब थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको जैसे ही परफेक्ट आ गया, परफेक्ट में मैंने बताया था, तो परफेक्ट जब भी आएगा तो आपको बदलना होगा, तो बीन का इस्तेमाल ज़रूर होगा, ठीक है। जहाँ पे भी परफेक्ट आ गया वहाँ पे बीन जरूर आएगा, और वर्ब थ्री तो पैसिव में जरूर आता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। उस तरह अगर नेगेटिव आएगा तो हमारा बीन से जस्ट पहले हमारा नॉट लग जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है। और WHO आएगा, मतलब WH फैमिली वाला, तो WH फैमिली वाला यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही वर्ब थ्री से पहले बीन लग जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, शी हैज़ बिल्ट हर हाउस, तो यहाँ पे हर हाउस हैज़, तो हर हाउस हमारा सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, हैज़ बीन बिल्ट बाई हर, बस हो गया। इसका अगर इंटरोगेटिव एक और दिया, हैव यू ईटन द फूड। अब यहाँ पे द फूड सिंगुलर है तो फूड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज़। तो हैज़ द फूड बीन ईटन बाई यू। हम बताएं कि यू में कोई बदलाव नहीं रहता है, आई रहता है तो उसका मी हो जाता है, शी रहता है तो हर हो जाएगा, ही रहता है तो हिम हो जाता है, लेकिन यू में कोई चेंज नहीं होता है। वी रहता है तो उसका अस हो जाता है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है।
अभी तक आपने जितना पढ़ा प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस का मैंने एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बना दिया है आपको। यहाँ पे देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस का एक फ्रेमवर्क है। इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे चलते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वाज चाहे वर लगेगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज प्लस वर आ जाएगा, प्लस वर्ब थ्री तो आएगा ही आएगा, और बाई और सब्जेक्ट सबसे आखिरी में। बस सारा काम वही हो जाएगा। नेगेटिव का देख लीजिए, नेगेटिव का वहाँ पे डिड आ जाएगा हमारा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेंस मैंने बताया था, जैसे ही हम डिड आ गया तो यहाँ पे वर्ब वन आ जाएगा, डिड आ गया तो यहाँ पे वर्ब वन आ जाएगा, क्योंकि यही डिड आप अपने आप को चेंज कर लिया और इसी से डिफाइन हो जा रहा है कि ये पास्ट की बात हो रहा है। तो बस अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर लग जाएगा, फिर नॉट प्लस वर्ब थ्री और बाई और जो भी सब्जेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे लग जाएगा। उस तरह इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली रहता है, वाज वर और ऑब्जेक्ट और वर्ब थ्री बाई और सब्जेक्ट। बस ना आगे आपको एग्जाम्पल से और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव अगर हम देखते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव देख लीजिए, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। उसके बाद हम बताएं कि वर्ब फोर जैसे आ गया, सॉरी कंटिन्यूअस जैसे आ गया तो उसका बीइंग आ जाता है और वर्ब थ्री तो रहेगा ही रहेगा, बाई और सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, माय मदर वाज स्कोल्डिंग मी, तो माय मदर यहाँ पे वाज क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है, और किस पर, मुझे डांट रही थी। तो मी का क्या हो जाता है, आई, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई सिंगलर है तो वाज लगेगा, अगर कोई प्लुरल आता है तो उसके साथ वर लगेगा। ठीक है, तो आई वाज बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्ड का क्या होता है, स्कोल्डेड बाई माई मदर। उस तरह नेगेटिव का कि सब्जेक्ट वाज वर और वहाँ पे वर्ब फोर से जस्ट पहले यहाँ पे नॉट रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग से जस्ट पहले नॉट आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा जो आपने अफर्मेटिव में देखा है। ठीक है, एक एग्जांपल है, एग्जांपल देख लीजिए, अमन वाज नॉट रनिंग द शॉप, अमन वाज नॉट रनिंग द शॉप। अब यहाँ पे द शॉप, द शॉप एक सिंगुलर है, शॉप वाज नॉट बीइंग रन, तो रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, रन रैन रन। तो अमन, द शॉप वाज नॉट बीइंग रन बाई अमन, बस इतना आपको ध्यान देना। अब अगर हम इंटरोगेटिव में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली, वाज वर, सब्जेक्ट वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट, ये रहता है। पैसे में क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एच फैमिली वैसे ही आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वाज वर आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा और वर्ब थ्री और बाई और सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल कराया है, वे आर यू डिस्कसिंग समथिंग इन क्लास, तो यहाँ पे समथिंग का डिस्कशन यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो समथिंग को हम लोग ऐसे एज ए ट्रीट करते हैं सिंगुलर की तरह, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाज समथिंग बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास। बस इतना ही देखना है। और अगर आप लगाना चाहते हैं बाई, तो बाई हमारा, तो बाई और यू का यू रह जाता है, इतना पे भी सही है और यहाँ पे भी ये बाई यू लगा देंगे तो वो भी सही है। ठीक है, हाउ वाज ही प्लेइंग चेस इन द क्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ वाज चेस बीइंग प्लेड। अब चेस हमारा क्या हो गया, सिंगुलर है, इस वजह से वाज आया है, बीइंग तो आएगा ही आएगा, उसके बाद प्ले का वर्ब थ्री क्या होता है, प्लेड। अब बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, और इन द क्लास तो आपको लगा देना, इन द क्लास आप पहले भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि लास्ट में लगाएं आप। अगर हम देखें पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए पास्ट को डिफाइन करने के लिए हैड आएगा, प्लस वर्ब थ्री, परफेक्ट है तो वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हैड आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हैड आ जाएगा और हैड तो यहाँ ये वाला आ गया, और यहाँ पे हम जब भी बताया परफेक्ट आएगा तो बीन आ जाता है, परफेक्ट आएगा तो बीन आ गया और यहाँ पे वर्ब थ्री और बाई सब्जेक्ट। उस तरह नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, बीन से जस्ट पहले नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव में क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली, हैड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली रहता है तो उसको एज इट इज उतार देंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पास्ट है तो हैड लगेगा, यहाँ पे हैड तो सही है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तो दो जगह यहाँ पे हो गया है, और उसके बाद बीन, वर्ब थ्री और बाई सब्जेक्ट, बिल्कुल वैसा ही करना है। ये तो और पास्ट परफेक्ट टेंस ये और भी ज़्यादा आसान होता है, इसमें कुछ ज़्यादा बदलना नहीं होता है हमको। तो पास्ट टेंस फ्रेमवर्क यहाँ पे मैंने देखिए बहुत अच्छे से बता दिया है। इंडेफिनिट का क्या होता है तो कैसे बदलना है, कंटिन्यूअस का रहता है तो कैसे बदलना है, परफेक्ट का रहेगा तो कैसे बदलना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं फिर से बता दूँ, उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट एज इट इज़ पहले आ जाएगा, विल शैल, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बी ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जैसे बी आया तो हमारा पैसिव में तो ऑलवेज वर्ब थ्री का इस्तेमाल होता है और बाई प्लस सब्जेक्ट। उस तरह नेगेटिव, तो नेगेटिव में और कुछ नहीं करना है, बी से जस्ट पहले नॉट लगा देना है। ठीक है, इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, वैसे ही आपको विल शैल बस पहले लगा देना। अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो विल शैल से पहले लगा दीजिएगा, अगर नहीं है डब्ल्यू एच फैमिली तो विल शैल से हम लोग हमारा स्टार्ट कर देना है, बस इतना ही। आपको बहुत सारा मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं।
आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल शैल हैव ये वाला ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, और बीन तो आएगा, परफेक्ट आ गया तो बीन आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और वर्ब 3 पैसिव, यहाँ पे वर्ब 3 क्या किसकी वजह से आ रहा है, पैसिव। और 22 सब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब कुछ बीन से पहले, लेकिन यहाँ पे हैव से पहले लगाना है। अगर बीन से पहले हैव आ रहा है तो उससे पहले नोट लगा देना है। और डब्ल्यूएच फैमिली में तो आप लोग जानते ही हैं, अगर डब्ल्यूएच फैमिली रहेगा तो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3 और 22 सब्जेक्ट। लेकिन अगर डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है तो ये हो जाएगा विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3 बाई उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये मैं आपको देखिए रैपिड रिवीजन के पर्पज से लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको ये सिर्फ आधे घंटे में ये कवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आमतौर पर मैं पढ़ाता हूँ तो 2 दिन लगता है इसको पढ़ाने में, 2 दिन अच्छे से लगता है, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन क्लास है, कल आपका एग्जाम है, इस वजह से मैं इसको काफ़ी फास्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सिंथेसिस और दिखा दूँ मैं आपको। तो इंडेफिनिट में देख लीजिए, यहाँ पे इंडेफिनिट को ये ऑलरेडी मैं उसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आपको लास्ट में एकदम मैंने पूरा बना कर दे दिया है। वैसे देखिए आपको नॉट वाला नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव वाला बहुत कम ही आता है, ज़्यादातर सवाल आपका अफर्मेटिव से ही आता है, और चाहे अगर अफर्मेटिव नहीं है तो नहीं तो आपका इंटरोगेटिव से आता है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ये और कुछ नहीं है, ये जो पढ़ा है उसी का यहाँ पे मास्टर फार्मूला मैट्रिक्स है, अगर आप देख लिए तो बेहतर है। मैं अब डायरेक्ट आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये रहा क्वेश्चन, जिसे देखिए यहाँ पे शी राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे देख लीजिए शी हमारा क्या हो जा रहा है, एक मिनट में कलर बदल लूँ। शी, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है, राइट्स हमारा वर्ब 5 हो जा रहा है, अ लेटर, तो अ लेटर हमारा हो जा रहा है सिंगुलर, तो अ लेटर। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, तो राइट्स हमारा तो प्रेजेंट की बात आ रहा है, तो प्रेजेंट में क्या लगता है, इज एम आर लगता है, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा या फिर एम लगेगा। अब अ लेटर, तो अ लेटर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इज। अब राइट का हो जाएगा रिटेन, अब बाई, अब शी का क्या हो जाएगा हर। तो देख लो ये ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, ठीक है। और लेटर वाज, ये तो कब लगता, जब पास्ट में होता है, तो पास्ट में तो है नहीं तो पहला होगा नहीं। और लेटर हैज़ भी नहीं लगेगा, अगर परफेक्ट रहता तब हैज़ लगता, ये भी नहीं हो जाएगा। और लेटर इज बीइंग, तो बीइंग कब लगता है, जब हमारा अगर एक्टिव हमारा दे दिया रहता कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस तो दिया नहीं है, जब कंटिन्यूअस नहीं दिया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हमारा ऑप्शन भी हमारा सही है। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हु ब्रोक द विंडो, तो ब्रोक हमारा कौन सा आ जा रहा है, वर्ब 2, और वर्ब 2 जैसे आया तो इससे हम पता कर लेंगे ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हु किस में बदल जाता है, तो होम में, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। ये पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में होम में बदल जाएगा। तो बाई होम, तो बाई होम तो हर जगह है, लेकिन सी में तो खैर होगा नहीं, तो बाई होम। अब विंडो, तो विंडो हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है हमको देखना है, तो विंडो हमारा सिंगुलर हो जा रहा है, तो सिंगुलर के साथ पास्ट में वाज लगता है, तो विंडो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वाज लग जाएगा। अगर विंडो की जगह पर विंडोज़ होता तो विंडोज़ यहाँ पे विंडोज़ के साथ लगता वर, ठीक है। तो विंडो सिंगुलर है, तो विंडो सिंगुलर है तो हमको देखना है विंडो के साथ क्या लगा, बाई होम, तो विंडो वाज ब्रोकन, तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म हमारा ब्रोकन हो जाएगा, तो इसमें इस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ नॉट रीडिंग द बुक, तो ही इज़ नॉट रीडिंग द बुक, द बुक क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर, तो द बुक इज़ नॉट। अब हमको देखना है यहाँ पे वर्ब कौन सा दिया है, तो वर्ब 4 दिया है, तो वर्ब 4 में आईएनजी दिया हुआ है, तो द बुक, अब यहाँ पे इज़ भी आ गया है। इस क्या बता रहा है, हमको बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो द बुक इज नॉट, नॉट तो लगेगा नेगेटिव है नॉट, और यहाँ पे वर्ब 4 का आईएनजी यहाँ पे लग जाएगा, तो बीइंग रेड बाय हिम, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, डिड शी क्लीन द रूम, तो डिड, तो यहाँ पे डिड आ गया था, डिड का मतलब क्या आ गया, पास्ट है, शी क्लीन द रूम, तो पास्ट आ गया है, तो द रूम सबसे पहले देखेंगे, द रूम क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ पास्ट में क्या लगता है, वाज, तो वाज द रूम, तो वाज द रूम कहाँ है, बस एक ही जगह है ये, वाज द रूम क्लीन्ड बाई हर, तो ऑप्शन डी, बाकी सब गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखते हैं, दे विल कंप्लीट द वर्क, दे विल कंप्लीट द वर्क, तो यहाँ पे विल जैसे आ गया तो ये हमको बता रहा है फ्यूचर का, विल जैसे आ गया तो फ्यूचर की बात हो रहा है यहाँ पे, फ्यूचर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया द वर्क, तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई देम, तो बस ये हो जाएगा, विल के साथ तो बी आता ही आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग, ही डज नॉट लाइक टी, तो इसमें देख लीजिए टी हमारा हो जा रहा है ऑब्जेक्ट, और ये डज का मतलब डू या डज जब भी आता है तो हमने आपको बताया था कि ये हमारा पास्ट प्रेजेंट की बात करता है, तो टी इज यहाँ पे प्रेजेंट, ही इज नॉट लाइक्ड बाई हिम, तो ही का क्या हो जाता है हिम, बस इतना ही आपको देखना है। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तो ये अगर हम देखें हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तो हम बताएं अभी पीछे ही स्लाइड में बताएं हमको कि हु को क्या हो जाता है होम, बाई होम, तो बाई होम इंग्लिश हमारा प्लुरल होता है, तो बाई होम इज इंग्लिश टॉट यू, बस ये हो जाएगा।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, शी हैज़ फिनिश द वर्क, शी हैज़ फिनिश द वर्क, तो शी हैज़ आ गया, तो ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट आ रहा है, तो प्रेजेंट में अब हम देखेंगे वर्क, तो वर्क क्या आ रहा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा द वर्क हैज़, ये वाला हैज़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, द वर्क हैज़ बीन। अब क्योंकि हमारा परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो परफेक्ट में क्या बताया मैंने, बीन आता है, और ये तो फिनिश्ड का तो फिनिश्ड रहेगा ही, और बाई है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इज ही ड्राइविंग द कार, इज ही ड्राइविंग द कार, तो इज ही ड्राइविंग द कार में देखा जाएगा तो ड्राइविंग ये हमारा हो गया वर्ब 4, ठीक है, द कार, तो हमको देखना इज तो आ गया प्रेजेंट में, तो द कार इज, तो यहाँ पे सबसे पहले इज तो पहले आ जाएगा, इज द कार बीइंग, अब यहाँ पे वर्ब 4 है, तो बी, अब बी के साथ इसका आईएनजी लग जाएगा, इज द कार बीइंग ड्रिवन बाई हिम, तो हमारा ऑप्शन सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है, दे डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, दे डिड नॉट, तो यहाँ पे डिड बस इतना बता दिए, ये हमारा पास्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑफर के बारे में बात हो रहा है, तो ऑफर तो सिंगुलर है, तो ऑफर जब भी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ पास्ट में हमारा लगता है वाज, तो द ऑफर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई, अब दे का हो जाता है देम, बस इतना आपको ध्यान रखना है, दे का हो जाता है देम, द ऑफर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई देम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रोट दिस पोएम, तो हु रोट दिस पोएम, तो हम बताएं हु का बाई होम हो जाता है, और दिस पोएम, तो दिस पोएम हमारा ये सिंगुलर हो जा रहा है, तो बाई होम, अच्छा रोट से हमारा वर्ब का पता चल रहा है, ये हमारा पास्ट का हो जा रहा है, तो बाई होम वाज, अगर सिंगुलर है तो वाज लगेगा, तो बाई होम वाज दिस पोएम रिटेन, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी इज कुकिंग फूड, तो कुकिंग फूड हमारा सिंगुलर हो जा रहा है, इज हमारा कौन सा प्रेजेंट वर्ब बता रहा है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में हमारा कौन सा वर्ब लगता है, इज एम आर, तो फूड के साथ क्या लगेगा, इज, तो फूड इज, अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, कुकिंग में आईएनजी आ रहा है, तो फूड इज बीइंग हो गया, कुक का हमारा थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, कुक यहाँ पे मिल रहा है, बीइंग यहाँ पे मिल रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाई, और शी का क्या हो जाएगा हमारा हर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13, हैज़ ही रिपेयर्ड द वॉच, हैज़ ही रिपेयर्ड द वॉच, तो ये हमारा अगर देख लेते हैं हैज़ तो बता रहा है हमारा प्रेजेंट, रिपेयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा वर्ब 3, तो हैज़ और वर्ब 3 का इसका मतलब परफेक्ट की बात हो रहा है, तो परफेक्ट जब भी आता है तो परफेक्ट में बीन आता है, तो आपको बीन देखना है, बीन कहाँ पे आ रहा है, बीन एक ही जगह है, ये सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा, राम हेल्प्स द पुअर, तो राम हेल्प्स द पुअर, यहाँ पे वर्ब 5 का जिक्र हुआ है, हेल्प्स द पुअर, अच्छा द पुअर किस तरह इस्तेमाल होता है, ये ऑलवेज सिंगुलर के प्लुरल की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि द पुअर में एक पूरी कम्युनिटी की बात होती है, तो द पुअर आर हेल्प्ड बाई राम, बस इतना आपको ध्यान देना है। शी विल नॉट बाई द ड्रेस, शी विल नॉट बाई द ड्रेस, तो विल आ गया फ्यूचर का, और ड्रेस आ गया सिंगुलर, तो द ड्रेस विल कहाँ, विल यहाँ पे ऑप्शन भी है, द ड्रेस विल नॉट बी बाउट बाई हर, देख लीजिए यहाँ पे हर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ स्टोलन माई बैग, हु हैज़, तो यहाँ पे हैज़ क्या बता रहा है, हमारा प्रेजेंट की बात बता रहा है, और स्टोलन यहाँ पे वर्ब 3 आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका मतलब बैग हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा हैज़ आएगा, तो बाई होम, तो हु तो कन्वर्ट हो जाएगा बाई होम में, तो बाई होम हैज़ माई बैग, यहाँ पे बीन तो लगेगा, बाई होम माई बैग हैज़ बीन स्टोलन, ऑप्शन बी हमारा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे अ लेटर की बात हो रहा है, अ लेटर, तो अ लेटर हमारा सिंगुलर हो जा रहा है, वाज क्या बता रहा है हमारा पास्ट है, तो उसके हिसाब से अ लेटर भी हमारा सिंगुलर हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से वाज आएगा, तो अ लेटर वाज बीइंग, अब यहाँ पे राइटिंग आ जा रहा है, तो राइटिंग हमारा वर्ब 4, तो वर्ब 4 जब भी आता है तो हमारा पैसिव वॉइस में बीइंग आता है, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई ही का हिम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। डू दे प्ले फुटबॉल, तो डू दे प्ले फुटबॉल, इसमें अगर देखा जाए तो फुटबॉल तो हमारा सिंगुलर हो जा रहा है, और दे प्ले, तो डू यहाँ पे बता रहा है हमारा प्रेजेंट, तो इस तरह क्या हो जाएगा, फुटबॉल हमारा सिंगुलर हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा इज एम आर लगेगा, तो फुटबॉल के साथ हमारा इज आ जाएगा, तो इज फुटबॉल प्लेड बाई देम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह है क्वेश्चन नंबर 19, शी डिड नॉट ओपन द डोर, शी डिड नॉट ओपन द डोर, तो डिड की बात आ जा रहा है, तो डिड हमारा आ जा रहा है पास्ट का, और डिड नॉट ओपन द डोर, तो उसके हिसाब से डोर वाज नॉट ओपेंड बाई हर, तो वाज क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ऊपर में डिड दे दिया है, डिड क्या हमारा पास्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, डोर वाज नॉट ओपन बाई हर, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन नंबर 20 ये बोलता है, द टीचर टीचेज अस ग्रामर, तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का बात हो रहा है, तो ग्रामर हमारा सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होता है, तो ग्रामर इज टॉट टू अस बाय द टीचर, बस ये हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।